दोस्तों ये सीमा सिंह जो है, जो पाकिस्तान से आई है, सीमा सिंह जो पाकिस्तान से आई है, उसके बेटे को ड्रग्स दिए जा रहे हैं। ड्रग्स, वो भी हैवी डोज वाले ड्रग्स, जिसमें उसका बेटा फरहान खान, हैदर का बेटा जो है फरहान खान, जिसको सीमा सिंह यहाँ फंसा दी है। तो दोस्तों ये बच्चा नशे की हालत में बोल रहा है, बाबा बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, दादा आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा वो बच्चा बोल रहा है, इतना छोटा सा बच्चा। और उसको आप देखेंगे ना दोस्तों, तो उसकी कंडीशन देख करके आपको लगेगा ना, ये वाकई में ये नशे का शिकार हो चुका है। आखिर इस भगोड़ी ने जो कृत्य करना था, जो कुकर्म करना था, ये भगोड़ी तो खुद कर रही है। लेकिन इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? क्या गलती है इन मासूम बच्चों की? इन मासूम बच्चों की क्या गलती है भाई? हम लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी यूट्यूबर हों या भारतीय यूट्यूबर हों, सारे लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हैदर भाई के, उनके बच्चे उनको सौंप दिए जाएं। मोदी जी, योगी जी, सबसे गुहार हम लोग यही लगा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हैदर भाई को उनके बच्चे सौंप दिए जाएं, बिकॉज़ उनके बच्चे यहाँ पर असुरक्षित हैं। ये जो है सीमा सिंह, छोटे बच्चों का मेकअप कर करके, आँखों में ये लाल लाल लगा करके, क्या ज़रूरी है बच्चों को? ये जो रबूपुरा है, सारे लोग बोलते हैं रबूपुरा जो है एक रेड लाइट एरिया है। रेड लाइट एरिया, अगर रेड लाइट एरिया ना होती तो शायद ये भगोड़ी इस जगह पर टिक नहीं पाती। मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये भगोड़ी यहाँ पर टिक नहीं पाती। ये जो सीमा सिंह है ना, टिक नहीं पाती। क्यों नहीं टिक पाती? कोई भी परिवार किसी दूसरे का परिवार तोड़ करके अपना घर सजाने का काम पूरे भारत में कहीं नहीं करेगा। ना हिंदू में करेगा, ना मुस्लिम में करेगा, ना सिख में, ना ही ईसाई में, ना ही आदिवासी हरिजन, जो सबसे निम्न दर्जे के लोग और सबसे अपर क्लास के लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। हर किसी का अपना प्रोटोकॉल होता है, हर किसी का अपना नियम होता है, दायरा होता है। बिना दायरा का कोई नहीं है दोस्तों, सबका अपना लिमिट है। सभी लोगों का, सबके लिए अपना कानून बना हुआ है। सब अपने हिसाब से चलते हैं। अगर यहाँ पर कोई लड़की किसी और अन्य लड़के से प्रेम भी करती है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। शादी कर लेती है तो पनिशमेंट दी जाती है। पूरा गांव में हुक्का पानी बंद हो जाता है। और जहाँ मैं रहता हूँ दोस्तों, यहाँ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जात रहता है। यानी हम लोग सब कास्ट का यहाँ पर रहता है, जो ऊंचे दर्जे का भी है और नीचे दर्जे का भी है। और किसी कास्ट में इस तरह का नहीं होता है। यहाँ तक कि सुपर का मैं बता दूं, जो सबसे निम्न दर्जे का होता है, अगर इनमें भी इस तरह का अगर हुआ ना, तो भी सोचिए इन लोगों में तो और ज़्यादा कड़ाई है। ये लोग एकदम से नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, एकदम से खारिज करते हैं इस तरह के नाजायज़ रिश्ते को। तो सोचिए सबसे अच्छा कौन है दोस्तों?
इसमें इसके परिवार में जो नेत्रपाल है, नेत्रपाल मना कर सकता था, ऑब्जेक्शन कर सकता था। उसकी माँ ऑब्जेक्शन कर सकती थी कि मैं अपने उम्र की बहू लाऊंगी, 4 बच्चों की अम्मा लाऊंगी, निकाल बाहर करो इसको। मेरी माँ करीब 70 के एवरेज में होगी। अगर वो किसी से मुझे बात भी करते देखती है ना, तो पूछने लगती है कौन है, क्या है। कोई आएगा तो पूछने लगता है कौन है। तो इस तरह का तो लफड़ा तो जाने दीजिए, बहुत दूर की बात है। मेरी माँ ही मुझे मारने नहीं सकेगी, लेकिन फिर भी मार के मुझे निकाल देगी, चल निकल मेरा घर से, सीधा थाना चले जाएगी, मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी, घर द्वार सबसे निकाल देगी। हम लोग अपने इज्जत प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रतिष्ठा पर हम लोग कभी आँच नहीं आने देते। फिर ये कैसी फैमिली है जो कि एक विकसित, हमारे गांव से भी ज़्यादा विकसित है वहाँ, और इतना धार्मिक फैमिली दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा धार्मिक फैमिली है, हर त्यौहार को, हर व्रत को कर रहा है। फिर यहाँ पर इतना महापाप कैसे, इतना महापाप कैसे? अभी व्रती चल रही है, फलाहार है, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जिस घर में 9 कन्याओं का पूजन होगा, जिस घर में अभी 9 दिन माता जी का पूजन होगा, उस घर में ये रिपोर्टर आती है, उसको बोला जाता है कि सचिन मीना बोलो, सचिन मीना बोलो। एकदम बदतमीजी से बोला जाता है, बदतमीजी से। सचिन मीना तो मुंह से निकलता ही नहीं है, सब सीमा हैदर बोलता है। और इनके घर में ये टकला कहाँ से हाजिर हो जाता है, चश्मा यहाँ पर लगा करके कहाँ से हाजिर हो जाता है? हर चीज़ में कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते पहुँच जाता है किसी और का घर में। ये वकील का काम है कि किसी और का घर में जा कर के सचिन मीना बोलो, सचिन मीना बोलो। अरे सचिन मीना निकलेगा तब न बोलेगा, और कैसे बोलेगा बताओ, कैसे बोलेगा? नकली शादी को अभी तलाक हुआ नहीं, ये किसी और की बीवी बनने बैठी है। नेपाल का भी दिखा देता डॉक्यूमेंट्स, कहाँ है, कहाँ है सचिन मीना वाले। इसीलिए मैंने इसका नाम सीमा सिंह बोला, क्योंकि सीमा सिंह बोलने में सही लगता है और सही प्रोनाउंसिएशन निकलता है मुंह से। यहाँ सीमा सिंह, सीमा हैदर को हटा देते हैं, ठीक है, सीमा सिंह बोलते हैं। क्योंकि जैसा लप्पू के साथ रिश्ता है ना, जैसा लप्पू के साथ रिश्ता है अवैध वाला, तो तेरे साथ भी कौन सा है, अवैध वाला तेरे साथ भी है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गठीला बदन, देसी घी रोटी में लगाओ, सब्जी में लगाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बोलता है लोग, रखेल बखेल को लोग बोलता होगा, लेकिन तुमने बहन बनाकर कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? तुम्हारी बेटी के बारे में कोई बोलेगा तुमको अच्छा लगेगा? तुम्हारी बेटी के बारे में कोई बोलेगा कि तुम्हारी एपी सिंह का बेटी का गठीला बदन, देसी घी मजा देगी, कैसा लगेगा? उम्मीद है तुमको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ भी ऐसी तरह भगोड़ी होगी, तुम्हारी बेटी भी भागी होगी, तुम्हारी बीबी भी भाग के आई होगी, तभी तो तुम इतना सपोर्ट करते हो हर गलत चीज़ में। अगर तुम प्योर होते तो तुमको जरूर बुरा लगता। तुम लोग हो ही 2 नंबर के, सारे लोग होगे, पूरे परिवार ही होगे, तभी तो तुम लोग इतने बेगैरत हो। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं लात मारते। मेरा बाप गलती करता था, किसी को लड़ने जाता था ना, उसको हम पकड़ के लाते थे कि तुम उसको क्यों लड़ रहे हो, अगर इलीगल हमको लग रहा है कि वो गलत है तो हम लोग पकड़ के लाते थे कि झगड़ा मत करो। तुम्हारे घर वाले कितने बेगैरत है,
कि तुम्हें खुला छूट छोड़ देते हैं। इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ, निर्भया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ, और तू कैसे अकेले गुनहगारों के साथ खड़ा हो गया और उस लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें की, इतनी गंदी बातें कि मैं उसका 1% भी यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा गंदा, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और गुनहगारों के साथ खड़ा हुआ था, और तो और उसको मशीन भी दिलवा रहा था। अगर मेरा बाप, मेरा घर का गार्जियन मैं बता रहा हूँ, अगर वो किसी को लड़ने जाता तो पूरा घर वाला उसका पीछे पड़ जाता कि पकड़ के लाइए उसको, ये गलत बात बोल रहा है, वहाँ पर गलत हरकत कर रहा है। तो तुम्हारा घर वाला लोग कितना बेगैरत है कि तुमको खुला छोड़ देता है, खुला छूट दे देता है। इसका मतलब तुम्हारा खानदान में ही दाग है, तुम्हारा खून में ही दाग है। तुम लोग सही खून का पैदाइश नहीं हो। एक बाप की संतान अगर होते तो गलत के साथ खड़े नहीं होते, अपने मुंह पर खुद काली पोत लेते कि मुझसे अगर गलती से भी गलती हो जाता तो खुद अपने मुंह में काली पोत लेते और घूमते मार्केट में कि हाँ मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तू तो शान से घूमता है। इसीलिए मैंने सीमा सिंह बोला, सीमा सिंह, क्योंकि बोलने में क्या जाता है, तू जबरदस्ती बुलवा सकता है, बुलवा मेरे से, चीमा मीना बुलवा बुलवा बुलवा, है दम, बुलवा पाएगा? मेरे चैनल उड़ा देगा, उड़ा दे, मेरे पे जो कार्रवाई करना होगा कर ले। कितने लोगों का मुंह बंद करेगा? तुमसे तो पूरा देश तुमसे खार खाया हुआ है। बहुत बड़का दिखा देता, हिंदूवादी प्रवचन देने लग जाता है। इतना प्रवचन देने का शौक है? इतना हिंदूज के बारे में जानते हो? मुझे तो हिंदू कम दोगले ज़्यादा लगते हो। हिंदुइज्म का पाठ पढ़ा रहे हो, धार्मिक ज्ञान देते हो। जिस घर में नवरात्रे चल रहे हैं उस घर में तुम एक महिला की इज्जत नहीं करते हो। सीमा मीना बोलो, ये एक झापड़ देता, वहीं पर सारा बत्ती से निकल जाता। वैसे नकली वाली बत्ती सी होगी तुम्हारी, नकली वाली बत्ती सी वहीं पर बाहर हो जाती। इस लड़की में दम ही नहीं था, या इसकी मजबूरियां होंगी। मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन हम तो मजबूर नहीं हैं, हम तो बोलेंगे भाई, एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी लायक नहीं हो। इंसान कहलाने के लायक नहीं, इंसान की श्रेणी में नहीं आते, इंसान की श्रेणी में नहीं आते हो, समझ गए? तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और सीमा का बैंड बजाते रहिए, सीमा का बैंड बजाते रहिए, टोपी सिंह का बैंड बजाते रहिए, क्योंकि ये लोग इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। अभी जो देश शांत है, हमें लड़वाने के प्रयास किया जा रहा है कि लड़ो, हिंदू मुस्लिम लड़ो, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ो। हमारा प्रधानमंत्री, हमारे योगी जी कभी ये नहीं चाहते कि अराजकता फैले, लड़ाई झगड़ा हो। वे लोग शांति कायम रखना चाहते। कौन शांत नहीं रहना चाहता? कौन शांति नहीं? और ये लोग है आग लगा दो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूं। और सच के लिए अगर आप लोग आवाज़ उठाते हैं, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो आप लोग भी चुपचाप समर्थन गलत चीज़ को दे रहे हैं। और गलत चीज़ को देना, गलत चीज़ को साथ देना महापाप है। अगर आज कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको साथ नहीं दे सकते हैं, तो उसके साथ कम से कम खड़ा रहिए। खड़ा नहीं रह सकते, कम से कम उसको आगे तो बढ़ाइए, ताकि जो बोल रहा है उसको हौसला तो अफजाई हो।
और ऐसे ऐसे लोगों का बैंड बजे। तो बाय दोस्तों, अपना अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। अभी